जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है आपके 15 और 16 तारीख को यूपी ट्रिपल एस सी पिट के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में संपूर्ण भारतीय नदियों के बारे में देखेंगे, मतलब भारतीय नदियों के बारे में देखेंगे। कोई सभी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। नदियों का ये मैराथन क्लास होगा और एक ही वीडियो में हम पूरी की पूरी नदियां आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा देंगे। उसके पहले देखिए, हमने आप लोगों के लिए दोस्तों इस सभी के सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ हमने डाल दी है, ठीक, अपने टेलीग्राम चैनल पे। यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी पेड को लेकर के चाहे जो जो चीज़ें हमने पढ़ाई हैं, संपूर्ण चीज़ें हमने पढ़ाया, उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। साथियों, जैसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल सर्च करें किस नाम से, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 5.8 के सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक। और यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए सारी सारी पीडीएफ डाल दी हैं। देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप देखिएगा, ये देखिए आपको पर्यायवाची शब्द की पीडीएफ है। फिर इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे विलोम शब्द की है, मुहावरे की पीडीएफ है। इसके अलावा मेरे साथियों आपको बता दें, देखिए संपूर्ण संविधान की पीडीएफ है, ठीक। क्या है? संपूर्ण संविधान की पीडीएफ है। संपूर्ण दोस्तों अर्थशास्त्र की पीडीएफ है जो हमने पेट के लिए पढ़ाया है। और उसके अलावा दोस्तों देखेंगे इतिहास की संपूर्ण पीडीएफ है, पर्यायवाची है। फिर उसका टाइम जोन दोस्तों ये देखेंगे तो आपको स्टैटिक जीके की पीडीएफ है। देखिए अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, आपको यहाँ पर आना है। देखिए ये आपको दिखेगा, ये ठीक, ये पिन वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे ना। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये सारी पीडीएफ आपको खुलती हुई नजर आ जाएंगी। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे डाउनलोड करेंगे दोस्तों, और देखिए ऐसे डाउनलोड करने के बाद देखिए ऐसे खुल जाएंगे, ठीक है। अब इसको आप जाते वक्त दोस्तों पढ़ते हुए चले जाएंगे, आपका एक फास्ट रिवीजन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। दोस्तों नदियाँ हम पढ़ाना शुरू करें उसके पहले एक चीज़ और बता दें कि अगर पहली बार जुड़े ना, तो आपके लिए देखिए हमने पूरा का पूरा कोर्स करवा दिया है दोस्तों पेड का, जीएस संबंधित। दोस्तों तो आपको ये ट्रिपल एस सी यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स के नाम से पूरा कोर्स मिल जाएगा। आप जाकर के यहाँ पर दोस्तों पूरी की पूरी वीडियो एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी। इसको आप पढ़ लीजिएगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों हमने समझाने की कोशिश की है। और एक करंट अफेयर की क्लासेस दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। और साथ ही इसके अलावा अगर आप वीडियो तैयारी करना है तो आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम के लिए दोस्तों हमने हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ाई दोस्तों, यहाँ पे हिंदी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय नदियाँ। तो अब हम देखने वाले हैं भारतीय नदियाँ। देखिए हम भारतीय नदियों को देखेंगे। अब देखिए भारतीय नदियों को हम दो भागों में विभाजित करके उनको बहुत ही अच्छे से हम पढ़ सकते हैं। तो याद रखेंगे कि भारतीय नदियों का विभाजन उद्गम के आधार पर दो भागों में कर सकते हैं। कौन कौन से उद्गम होंगे दोस्तों? हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। अब देखिए हिमालयी क्या होते हैं और प्रायद्वीपीय क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बता दूं। देखिए साथियों, ये हमारा भारत है, ठीक है। और आपको पता है कोई नदी अगर निकलेगी दोस्तों तो उसके निकलने का कारण क्या होगा? या तो कोई पहाड़ होगी, ठीक है, पठार या पहाड़ होगा, ठीक है, या दोस्तों कोई ना कोई ग्लेशियर होगा, ठीक है, पर्वत होगी, या फिर दोस्तों कोई ना कोई झील होगी, ठीक है। वहीं से नदियां अधिकतर प्रवाहित होती हैं। तो हमने बताया कि हम भारत की नदियों को दो अफवाह तंत्रों में बांट सकते हैं। पहला हमने बताया हिमालयी, ठीक है। तो आपको पता है ये यहाँ पे दोस्तों क्या है, भारत के उत्तर में दोस्तों क्या है, हिमालय पर्वत है। और हिमालय में आपको पता है बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर पाए थे जहां से दोस्तों वो पिघलते हैं और नदियां का निर्माण होता है। तो हिमालय से दोस्तों निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम हिमालयी नदियां कहते हैं। देखिए हिमालय नदियां में तीन प्रमुख अफवाह तंत्र मिलेंगे। एक सिंधु अफवाह तंत्र, दोस्तों आपको पता होगा यहाँ से ठीक है सिंधु निकलती है, सिंधु नदी, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों एक हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र दोस्तों, ठीक है। देखिए सिंधु वाली यहां जाएगी दोस्तों और ब्रह्मपुत्र वाली इधर से आती। और आपको पता है कि एक हम और देखेंगे गंगा नदी अफवाह तंत्र दोस्तों, ये गंगा नदी यहां से निकलेगी, ठीक है। तो ये आपको इसमें हम देखेंगे साथियों, यहां पर आपको बहुत ही अच्छे सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, कि भैया यहाँ पे हम तीन नदियों के बारे में, तीन अफवाह तंत्रों के बारे में जब देखेंगे तो पूरी नदियां आपके यहाँ की सारी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि हिमालय नदी तंत्र क्या होता है, जो नदियां हिमालय से निकलेंगे। तो हिमालय नदी तंत्र आपको पता है ये पूरा हिमालय है। और यहाँ से दोस्तों मुख्यतः दोस्तों तीन नदियां होती है जिन्हीं पे सभी नदियां आश्रित हैं। कौन कौन सी नदी हैं? देखिए मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं। देखिए यहाँ है दोस्तों तिब्बत, ठीक है, तिब्बत है। और तिब्बत दोस्तों मानसरोवर झील पड़ता है जिसके दोस्तों इस तरफ की तरफ एक सिंधु नदी निकल के आती है दोस्तों, यहाँ से एक सिंधु नदी निकल के आती है दोस्तों, ये इस तरफ को ना। तो सिंधु नदी तंत्र देखेंगे, इसी में आपको पता झेलम, चिनाब, है ना, ब्यास, सतलज, ये सभी नदियां इसी अफवाह तंत्र में आएंगी। फिर दोस्तों एक इस तरफ को, इसके विपरीत जस्ट निकलती कौन सी, आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे यहाँ पे सांगपो बोलेंगे, यहाँ दिहांग बोलेंगे। फिर दोस्तों आगे आके ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करेगी, असम में जाएगी
दोस्तों, असम जाने के बाद ये कहाँ जाती है, बांग्लादेश में दोस्तों चली जाती है। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत सारी नदियां हम देखेंगे, ठीक है। और जो तीसरा उपाय तंत्र होगा दोस्तों, यहाँ आपको पता है कि आपका क्या पड़ता है, उत्तराखंड, और उत्तराखंड में दोस्तों पड़ेगा गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में, और यहां से दोस्तों गंगा नदी निकलेगी। तो गंगा नदी के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे दोस्तों, गंगा नदी तंत्र के बारे में। और यहां पर दोस्तों ये आपकी यहां से बहते हुए दोस्तों बिहार, देखिए उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर दोस्तों आपका छोटा सा झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल से होता है दोस्तों ये बांग्लादेश में अरब सागर में चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीजों के बारे में हम देखेंगे। केवल 3 नदियां, 3 अपार तंत्र होंगी आपके उत्तर भारत में, समझ सकते हैं, जो मतलब कि ऊपर तरफ, यानी कि हिमालय नदियों के नाम से इनको हम जानते हैं। दूसरा दोस्तों होगा प्रायद्वीपीय नदियां। अब समझिए प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती है। पहले प्रायद्वीप क्या होता है दोस्तों, ये समझिएगा। देखिए तीनों तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे ये है आपका, देखिए यहाँ से यहाँ पूरा बंगाल खाड़ी दोस्तों, ये पूरा है, और इधर दोस्तों अरब सागर है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ इस तरफ दोस्तों, यहाँ तक क्या है, तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। देखिए इधर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और इधर अरब सागर। तो दोस्तों जो भूमि 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, जल से घिरा होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। और यहाँ की जो नदियां होंगी दोस्तों, उन्हें हम प्रायद्वीपीय नदियां कहेंगे, ठीक है। तो हमने बताया था 2 भागों में बांटेंगे, पहला दोस्तों हिमालय नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ छोटे छोटे जो पर्वत पहाड़ होंगे, ठीक है, वहां से जो नदियां निकलेंगी इनको हम प्रायद्वीपीय नदियां बोलेंगे, क्योंकि ये प्रायद्वीप क्या होता है, जो कि तीनों तरफ से दोस्तों जल से घिरे हुए क्षेत्र को हम प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ आपको पता है, आपको बहुत सारी नदियां मिलेंगी, कावेरी हो गया, ठीक है दोस्तों, कृष्णा हो गई, है ना, नर्मदा, ताप्ती, और इस तरह की नदियां हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको समझ में होगा, देखते हैं आगे। साथियों आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि कौन कौन सी नदी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए हिमालय तंत्र, हिमालय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों हिमालयी अफवाह तंत्र। देखिए हिमालयी अफवाह तंत्र की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा, जो हिमालय है ना, वहां से जो नदियां निकलती है दोस्तों 12 मासी होती है, यानी कि इसमें दोस्तों हमेशा पानी रहेगा। देखिए आपको पता, जो नदियां होती है ना, उसमें पानी के 2 कारण होते हैं। एक तो दोस्तों कोई ग्लेशियर पिघलेगा, बर्फ का पानी वो आएगा, नदियों बहता रहेगा, और दूसरा दोस्तों वर्षा का पानी। देखिए अगर हम दोस्तों जो हिमालय नदियां हैं, देखिए ये 2 नदियां हैं ना, हिमालय नदियां, दोस्तों हिमालय नदियों के जल स्रोत पता क्या होता है, पहली चीज ग्लेशियर, यानी कि बर्फ पिघलता रहता है, ठीक, ग्लेशियर, और दूसरा दोस्तों वर्षा का भी पानी इसमें आता है, ठीक है। तो आपको पता है ये नदियां हमेशा कभी सूखेंगे नहीं। देखिए गर्मियों में क्या होगा, गर्मियों में वर्षा नहीं होगा, तो दोस्तों ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लेशियर का पानी रहेगा, मतलब ये नदियां हमेशा कह सकते हैं साल भर दोस्तों हरी भरी, यानी कि पानी इसमें होता है। मगर दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियां, देखिए आप प्रायद्वीप भारत में कोई भी ग्लेशियर है नहीं, तो ये नदियां पूर्णतः दोस्तों बारिश पे डिपेंड करती है, यानी वर्षा के पानी पर ही डिपेंड करती, और गर्मियों में दोस्तों ये नदियां सूख सी जाती हैं। तो ये चीज याद रखेंगे कि कौन सी नदियां हमेशा हरी भरी रहेंगे, तो हिमालय क्षेत्र की नदियां दोस्तों हमेशा इनमें पानी रहेगा, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां दोस्तों हमेशा इसमें पानी नहीं रहता, क्योंकि ये केवल और केवल वर्षा पे डिपेंड है, ना कि किसी ग्लेशियर पे, ठीक है। चलिए ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हिमालय नदियों के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों हिमालयी अफवाह तंत्र की नदियां 12 मासी होती, क्योंकि ये वर्षा और बर्फ पिघलने दोनों क्रियाओं से जल प्राप्त करती, हमने बता दिया है। और आपको बता दें कि हिमालयी अफवाह तंत्र की प्रमुख 3 नदियां हैं दोस्तों। कौन कौन सी हिमालय अफवाह तंत्र की नदियां प्रमुख हैं, तो सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। कौन कौन सी, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो पहले हम आज देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों। अभी हमने बताया कि साथियों सिंधु नदी तंत्र कहां से निकलेगी, तिब्बत से, तिब्बत के कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के पास दोस्तों बोखर-चू हिमनद से, ठीक है। कौन सा, बोखर-चू हिमनद से। आपको पता है कि इस तरह को सिंधु नदी निकलती है, और उसके जस्ट विपरीत दोस्तों कौन सी बहती है, हमने बताया ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो चलिए सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। सिंधु नदी की लंबाई अगर बात कर लें तो 2880 किलोमीटर है दोस्तों, मगर आपको पता है कि यह साथियों भारत में केवल 1114 किलोमीटर ही बहती, उसके बाद ये पता है आपको कहां, पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो देखिए ये नदी आपको पता है तिब्बत में भी पड़ेगी, ठीक है, भारत में आएगी, भारत के बाद पाकिस्तान चली जाएगी। कहां से निकलती है क्षेत्र, इसका उद्गम क्षेत्र याद रखेंगे, ये तिब्बत क्षेत्र के कैलाश पर्वत की श्रेणी में बोखर-चू हिमनद मिलेगा दोस्तों। देखिए बोखर-चू अगर ऑप्शन में नहीं आता तो मानसरोवर झील याद रखेंगे, ठीक है, कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील या फिर बोखर-चू हिमनद से निकलती है। और इसका विस्तार दोस्तों 3 देशों में है, यानी तिब्बत, यानी कि चीन, इसका इस पर दोस्तों
अधिकार कर रखा है जबरदस्ती, तो चीन कह सकते हैं, भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी बहती है। ठीक है, अब देखिए याद रखेंगे पाकिस्तान की दोस्तों राष्ट्रीय नदी है, आप जैसे अपने यहाँ की राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा नदी। ठीक है, उसी प्रकार से पाकिस्तान की नेशनल रिवर क्या है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, आपकी सिंधु नदी। ठीक है, और सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो सतलज है, व्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है और गिलगित। जिनमें से दोस्तों आपको पता है ये आपकी मुख्य नदियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, सतलज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी। ठीक है, चलिए उसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि सिंधु जल समझौता, क्या साथियों, सिंधु जल समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सिंधु जल समझौता दोस्तों कब हुआ था, तो 19 सितंबर 1960 को। कब दोस्तों, 19 सितंबर 1960, डेट याद रखेंगे, 1960 में किसके किसके बीच हुआ है, तो आपको याद रखना है कि दोस्तों उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, देखिए भारत के पीएम थे मगर दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से कौन आया था, राष्ट्रपति, वहां के पीएम मत बोल देना, ठीक है, राष्ट्रपति। देखिए भारत के पीएम कौन थे, नेहरू जी, और वहां के राष्ट्रपति कौन से, अयूब खान। इन दोनों के बीच दोस्तों ये समझौता हुआ था, किसकी मध्यस्थता से, मतलब किसने इसमें हेल्प किया था, तो विश्व बैंक की सहायता से। याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच विश्व बैंक की सहायता से दोस्तों ये समझौता कराची शहर में हुआ था। दोस्तों यही क्वेश्चन आपके यूपी एएसआई में पूछा गया था कि किसकी सहायता से हुआ, तो विश्व बैंक की सहायता से। कहां हुआ, तो कराची शहर, कराची आपको पता है पाकिस्तान में पड़ता है, कराची में बैठ के दोस्तों ये समझौता हुआ था। अयूब खान थे और आपके नेहरू जी थे और विश्व बैंक की सहायता से ये हुआ था। अब देखिए आप पूछे सर इसमें हुआ क्या था, तो मैं आपको बता दूं 6 नदियां हैं ना टोटल, कौन कौन सी, देखिए पूर्व में मतलब ऊपर की ओर 3 नदियां और नीचे की ओर पश्चिम की ओर दोस्तों 3 नदियां हैं। कौन कौन सी, व्यास, रावी, सतलज, ये 3 नदियां दोस्तों ऊपर की ओर। देखिए व्यास, रावी, सतलज का 80% पानी दोस्तों भारत यूज करेगा और 20% दोस्तों पानी क्या करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक, इसमें ये कहा गया है। और पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, चिनाब और झेलम के दोस्तों 80% पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, और 20% पानी दोस्तों इंडिया यूज कर सकता है। तो आप याद रखेंगे कि आपसे पूछ सकता है दोस्तों किस मतलब कि कौन सी नदियों का पानी भारत यूज करेगा, तो व्यास, रावी और सतलज। व्यास, रावी, सतलज का दोस्तों 80% पानी दोस्तों भारत यूज करेगा। और सिंधु, चिनाब, झेलम, सिंधु, चिनाब, झेलम, सिंधु, चिनाब, झेलम का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आपका सिंधु नदी समझौता, सिंधु जल समझौता। चलिए अब दोस्तों सिंधु की सहायक नदी देखते हैं, झेलम। पहली नदी झेलम दोस्तों याद रखेंगे, झेलम का पुराना नाम क्या है, वितस्ता। आपसे पूछा जाएगा कि झेलम का दोस्तों पुराना नाम ऋग्वैदिक काल में क्या नाम था दोस्तों, वितस्ता नदी के नाम से इसको हम जानते थे। और आपको बता दें कि इसका उद्गम कहां से होता है दोस्तों, बेरी नाग झील कश्मीर से। कहां से, झेलम का दोस्तों बेरी नाग झील, ठीक है, बेरी नाग झील से दोस्तों होता है। देखिए झेलम झील से दोस्तों, कौन सी झील से, बेरी नाग झील से। और एक चीज याद रखेंगे कि इसी नदी किनारे यानी झेलम के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। श्रीनगर शहर दोस्तों झेलम के किनारे बसा हुआ है साथियों। और झेलम की सहायक नदी कौन सी है, तो किशन गंगा, लिदार और करवेश, ये सहायक नदी दोस्तों, जिनमें से आपको किशन गंगा को थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। और याद रखेंगे कि झेलम नदी दोस्तों भारत व पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। आपने देखा होगा, मूवी में देखा होगा दोस्तों कि एक नदी बहती है, इस तरफ दोस्तों आपका इंडिया होता है और उस तरफ दोस्तों पाकिस्तान। तो कौन सी नदी आपको दिखती है मूवी में, तो आपको पता होगा कि वो झेलम नदी है, ठीक है, समझ गए। तो इन दोनों झगड़ों के बीच की नदी कौन सी, झेलम नदी है दोस्तों, जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच क्या बनाती है, सीमा निर्धारित करती है। और दोस्तों ये परियोजना आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, तुलबुल और किशन गंगा परियोजना। दोस्तों देखिए किशन गंगा दोस्तों झेलम की सहायक नदी पे स्थित है, मगर दोस्तों वो झेलम की सहायक नदी, इसीलिए दोस्तों इसको याद रख लेंगे, ठीक है। तो तुलबुल परियोजना आपसे पूछा है किसके ऊपर दोस्तों, तुलबुल किस पे है, तो झेलम पे। किस पे, झेलम नदी पे कौन सी परियोजना है दोस्तों, तो तुलबुल परियोजना। दोस्तों याद रखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दूसरी दोस्तों सहायक नदी है कौन सी, चिनाब। चिनाब को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसका पुराना नाम क्या था, अस्किनी।
क्या साथियों, चिनाब का पुराना नाम क्या था? अस्किनी। और याद रखेंगे ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? चिनाब क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी की। ठीक है, और आपको बता दें कि यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। और आपको बता दें इस पर दोस्तों बगलिहार बांध बना। कौन सा? बगलिहार। दोस्तों चिनाब, आपको पता होगा चिनाब पे दोस्तों एक दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा दोस्तों रेलवे पुल बन रहा है ना, इस गुंबद आकार का, दोस्तों पता होगा ना। चलिए, तो दोस्तों चिनाब नदी पर कौन सा बांध है? बगलिहार दोस्तों बांध है, जो कि दोस्तों विवाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य, ये विवाद है। ठीक है, चलिए, और इस पर कौन कौन सी योजना है? तो यार कहेंगे सलाल बांध, दुलहस्ती और बगलिहार। सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार। कौन सा? सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार दोस्तों किस पर हैं? चिनाब नदी पर। ये दोनों बहुत याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस नदी पर हैं। तो चिनाब या चिनाब नदी पर दोस्तों कौन कौन सी परियोजना है? सलाल बांध बनाएगा, दुलहस्ती और बगलिहार। ठीक है, बगलिहार दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच क्या है? विवादित है, फालतू पाकिस्तान परेशान रहता है। ठीक है, चलिए, तीसरी नदी है दोस्तों व्यास नदी, जिसको हम विपाशा बोलते हैं। ठीक है, विपाशा वसु नहीं, विपाशा केवल। ठीक है, याद रखेंगे व्यास का पुराना नाम क्या है? विपाशा। ठीक है, यह रोहतांग दर्रे के निकट दोस्तों व्यास कुंड यानी हिमाचल प्रदेश से निकलती। कहां से साथियों? रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से हिमाचल प्रदेश से दोस्तों निकलती। और एक चीज इसके बारे में ये याद रखना कि भैया ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी है, जो कि भारत से निकलकर दोस्तों भारत में ही समाप्त हो जाती है, यानी कि ये पाकिस्तान नहीं जाती। ठीक है, ये पाकिस्तान नहीं जाती मेरे साथियों। और आपको बता दें इस पर दोस्तों पोंग परियोजना बनाया जा रहा है। ठीक है, पोंग परियोजना किस पे है? तो ब्यास नदी पे। और बता दें आपको कि देखिए सतलुज नदी पे दोस्तों जहां मिलती है वहां हरिके बांध बनता है। ठीक है, तो ये भी याद कर लेंगे मेरे साथियों। ठीक है, चलिए, अगली नदी है दोस्तों रावी नदी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसका पुराना नाम है परशुरानी। क्या नाम है? परशुरानी नदी दोस्तों, याद रखेंगे। और इस नदी का उद्गम कहां से होता है? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रे के समीप से दोस्तों इसका क्या होता है? उद्गम होता। और इस पे दोस्तों कौन कौन से परियोजना है? तो आपको पता चमेरा परियोजना या फिर चमेरा परियोजना दोस्तों। और थीन बांध दोस्तों आप कहां है? रावी नदी पर है। कहां है? रावी नदी पे दोस्तों ये सब चीजें स्थित है। इसको भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। चलिए, अगला दोस्तों सतलुज बांध, सतलुज नदी का दोस्तों पुराना नाम क्या था? सतुद्री नाम था। और आपको बता दें कि यह मानसरोवर के निकट राकस ताल झील, क्या? राकस ताल। देखिए आपको सतलज से ताल, है ना, यहाँ पे आपको लग जाएगा सतलज है, सताल है ना, सताल लग जाएगा ना, ये आपको मिल जाएगा, इसलिए याद रख लेंगे कि सतलज राकस ताल है ना, तो झील से निकलती है साथियों। और आपको बता दें कि यह सिपकिला दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करेगी। और इस पे दोस्तों आपको पता है भाखड़ा नांगल परियोजना दोस्तों, ये पता होगा कि गुरुत्वीय आधार पे सबसे ऊंचा बांध है ना, गुरुत्वीय आधार पे दोस्तों सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, चलिए, वैसे दोस्तों आपको पता होगा कि टिहरी बांध सबसे ऊंचा, मगर गुरुत्वाकर्षण के आधार पर दोस्तों सबसे बड़ा बांध है कोल बांध। और नाथपा झाकरी बांध दोस्तों किस? सतलज नदी पर ही स्थित हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हमने पहला देख लिया क्या अफवाह तंत्र था? तो सिंधु अफवाह तंत्र हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र। क्या? ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र के बारे में। चलिए थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। साथियों देखिए ये है अपना भारत, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है तिब्बत। ठीक है, तो तिब्बत में साथियों को पता है, हमने बताया था यहाँ से दो नदियाँ एक दूसरे के विपरीत निकलती हैं। एक हमने बताया था कि यहीं से दोस्तों मानसरोवर झील से इस तरह को निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिंधु नदी। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ से दोस्तों, यहाँ देखिए तिब्बत है, तिब्बत में पड़ता है चेमा युंगडुंग। क्या? चेमा युंगडुंग की पहाड़ी। ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या? चेमा युंगडुंग। ठीक है, अभी आपको बताएंगे भी, अभी समझ लीजिए। यहां से दोस्तों क्या निकलेगा? आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब देखिए मगर दोस्तों आप सोचेंगे ना कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां निकलती है? तिब्बत से। मगर दोस्तों तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को? तो यहां इसको सांगपो कहते हैं। सांगपो क्या होता है दोस्तों? प्यूरीफायर। क्या? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानते हैं? सांगपो। अब देखिए यहां से साथियों को पता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, भारत में कहां से प्रवेश करेगी? देखिए अभी तक तिब्बत में इसका नाम क्या है? सांगपो। अब देखिए जैसे भारत में प्रवेश करेगी अरुणाचल प्रदेश से। कहां से? ये अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जानते हैं? तो आपको याद रख लेना है दिहांग नाम से। क्या? दिहांग नदी बोलते। क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश के बाद दोस्तों ये कहां आ जाएगी दोस्तों? तो
आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश के बाद दोस्तों ये कहां जाती है, तो असम में जाती है। कहां जाएगा दोस्तों, ये असम में जाती है। और पता है असम में किस नाम जानते हैं, तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से। ब्रह्मपुत्र को कहां पुकारा जाता है दोस्तों, तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और देखिए असम में दोस्तों आपको पता है कि असम में ही ये डिब्रूगढ़ के पास दोस्तों सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, यानी कि मांजुली नदी द्वीप दोस्तों यही असम में ही स्थित है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए असम के बाद दोस्तों ये कहां जाती है, इधर से प्रवेश करते हो असम से दोस्तों ये बांग्लादेश में जाएगी। और बांग्लादेश में दोस्तों इसको किस नाम जानते हैं, तो बांग्लादेश में दोस्तों इसको हम जमुना कहते हैं। क्या बोलते हैं, जमुना कहते हैं मेरे साथियों, जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना। और दोस्तों फिर ये क्या करता है, इसी में आके दोस्तों कौन सी, गंगा नदी प्रवेश मिल जाती है दोस्तों। और जब गंगा नदी इसमें मिलती है तो इसके दोस्तों संयुक्त धारा हम क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेघना कहा जाता है इसके संयुक्त धारा का दोस्तों गंगा नदी में मिलने के बाद। तो ये चीज आप समझ गए। फिर इसके बाद दोस्तों ये कहां कूद जाती है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि बंगाल की खाड़ी में कूदती है। और वहां पर साथियों विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन सा, सुंदरवन डेल्टा। तो ये है आपके किसकी कहानी, तो आपके ब्रह्मपुत्र नदी की। चलिए एक बार दोबारा बता देखिए, ब्रह्मपुत्र को कहां बोलते हैं, सांगपो कहां जानते हैं, सांगपो नाम से दोस्तों कहां जानते हैं, तिब्बत में। जब ब्रह्मपुत्र नदी आपके अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम जानते हैं, दिहांग नदी जानते हैं। और जब दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश से ये कहां पहुंचती है, असम में। तो असम में दोस्तों एक मांजुली द्वीप का निर्माण करती है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप का निर्माण करती है। और असम में इसे प्रवेश करते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फिर दोस्तों असम के रास्ते होते हुए दोस्तों ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं दोस्तों। और उधर से साथियों आपकी आती है कौन, गंगा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलती हैं तो इनके जो संयुक्त धारा होता है उसको हम मेघना के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ये मेघना जब दोस्तों दोनों की संयुक्त धारा दोस्तों कहां कूदती, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तब दोस्तों एक बहुत बड़े द्वीप डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आप समझ गए। मैं भी अब चलिए आपको दिखा भी देते हैं, पढ़ा भी देते हैं। चलिए अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी अपवातंत्र दोस्तों, आपको पता ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील यानी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग की पहाड़ी, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, सॉरी पहाड़ी में ग्लेशियर कर लीजिएगा ना, तिब्बत से निकलती हैं, जहां इसे सांगपो के नाम जानते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम क्या, सांगपो। और सांगपो का अर्थ पता क्या होता है, इसका होता है अर्थशोधक। ठीक है, मतलब प्यूरीफायर, जैसे पानी को प्यूरीफायर करता है उसी तरह से इसका नाम क्या होता है, प्यूरीफायर को क्या बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं, सांगपो नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए भारत में यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया जिले से प्रवेश करता है, जहां इसे हम दिहांग के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे नामचा बरुआ पर्वत के निकट से ये निकलती है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यही नदी कहां पहुंचेगी, तो दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश के बाद कहां पहुंचेगी, तो असम में प्रवेश करती, तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र में दोस्तों हमने बताया कि डिब्रूगढ़ के पास विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है, मांजुली नदी द्वीप। ठीक है, चलिए और अब असम के बाद दोस्तों ये पता है कि आपको कहां, बांग्लादेश में कूद जाती है। तो आपको पता है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाएगी तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि अंत में यह दोस्तों पद्मा नदी, यानी देखिए बांग्लादेश में गंगा नाम पद्मा हो जाता है ना, तो यानी पद्मा नदी यानी गंगा के साथ मिलकर दोस्तों मेघना नाम से जानी जाती है। और इसकी संयुक्त धारा मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, बंगाल खाड़ी में जा गिरती है, और जो कि दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो दो चीजें याद रखेंगे, पहली चीज जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसे हम मांजुली नदी द्वीप कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी ही दोस्तों गंगा नदी के साथ मिलकर दोस्तों सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और आपसे कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया टेट में भी, ठीक है, कि सुंदरवन डेल्टा, देखिए मैंग्रोव वन सबसे कहां पाया था दोस्तों, मैंग्रोव वन के लिए फेमस जगह क्या है, सुंदरवन। ठीक है, तो याद रखेंगे सुंदरवन में कैसे वन पाया था दोस्तों, मैंग्रोव वन। तो ये चीज आपको याद रख लेना। ठीक है, चलिए अब ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं, तो दोस्तों गुवाहाटी हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया और धुबरी। ठीक है, इसकी सहायक नदी देख लेते हैं दोस्तों, संकोसी नदी इसमें मिलती है जो कि भूटान से निकल के आती है। तीस्ता नदी दोस्तों आपको पता होगा, तो तीस्ता नदी दोस्तों इसका क्या है, जल विवाद है, किसके किसके साथ दोस्तों तीस्ता नदी जल विवाद था, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, आपसे पूछेंगे तीस्ता जल विवाद किसके किसके बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच।
ठीक है। दूसरा दोस्तों तीसरी मानस नदी, आपको पता है मानस अभ्यारण्य दोस्तों इसी नदी किनारे स्थित है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी से निकलती है। कहां से? अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी से निकलती है। और मानस अभ्यारण्य दोस्तों आपको पता होगा ना, इसी के किनारे स्थित है, असम में, ठीक है। स्वर्णश्री दोस्तों तिब्बत से निकल के आती है, ये भी इसकी क्या है? सहायक नदी है। इसके अलावा मेरे साथियों एक लोहित नदी आती है। क्या? लोहित नदी दोस्तों आपको पता है कि तिब्बत से निकलकर असम में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है दोस्तों। लोहित नदी भी इसकी क्या है? सहायक नदी। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। और याद रखेंगे दोस्तों ये लोहित नदी किस लिए फेमस है? क्योंकि दोस्तों कि असम में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल दोस्तों कौन सा? सड़क पुल बनाया गया था लोहित नदी पर दोस्तों। कहां से कहां तक? ढोलिया से सादिया तक। कहां से? ढोलिया से सादिया के बीच दोस्तों बनाया गया था, जिसका नाम भूपेन हजारिका दोस्तों, भूपेन हजारिका जी के नाम पर दोस्तों इसका नाम रख दिया गया, भूपेन हजारिका पुल है, जो कि दोस्तों 9.2 किलोमीटर है। यानी असम में दोस्तों भारत का सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है। किस नदी पर? तो लोहित नदी पर। और लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपको बताना है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित नदी दोस्तों। इसी पर यह पुल बनाया गया, जिसका नाम भूपेन हजारिका है। 9.2 किलोमीटर ये लंबा है, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए साथियों, अब देखिए, अब हम देखिए अब देखने वाले हैं दोस्तों गंगा नदी तंत्र। देखिए इसके पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी नदी तंत्र। तो आपको पता है कि हमने देखा है सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र पढ़ चुके हैं। सिंधु नदी तंत्र के बाद हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ चुके हैं। और ये सभी नदी तंत्र किसके अंदर आ रहे हैं दोस्तों? आपको पता होगा हिमालय नदी के तंत्र ना। तो अब तीसरा और अंतिम दोस्तों हिमालयन नदी तंत्र का है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी के बारे में हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहले हम गंगा नदी के बारे में पढ़ लेते साथियों, फिर इसके बारे में देखिए हम एक फिगर के जरिए पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, मैप समझ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों आपको हम कॉन्सेप्ट समझा देंगे, आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए गंगा नदी के बारे में बात करते हैं मेरे साथियों। तो गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। देखिए गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। कुल लंबाई अगर इसकी बात करते हैं 2525 किलोमीटर। कितनी साथियों? 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है। अब देखिए आपको यह भी याद रखना है कि गंगा को नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कब? नवंबर 2008 में से राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। और मैं आपको बता दूं कितने राज्यों से गुजरती है मेरे साथियों। तो ये टोटल दोस्तों कितने? 5 राज्यों से गुजरेगी। कहां कहां बहती है? तो पहले उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के बाद दोस्तों ये अपने उत्तर प्रदेश से पहुंचती है, और उत्तर प्रदेश में दोस्तों बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। किससे? बिजनौर जिले से दोस्तों प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश से पहुंचेगी। फिर तीसरा इसका जिला होगा दोस्तों बिहार, और फिर चौथा जिला होगा झारखंड, और 5वां जिला होगा इसका दोस्तों पश्चिम बंगाल। इसके बाद साथियों ये बांग्लादेश में कूद जाती। कहां पर? बांग्लादेश। तो 5 जिले हो जाएंगे, सॉरी 5 राज्य हो जाएंगे जहां गंगा नदी बहती है। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा कहां बहती है तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम कहां बहती है तो आपको बता देना झारखंड। टोटल 5 राज्य दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। और कितने देश में बहती दोस्तों? 2 देशों में बहती। कहां कहां? भारत में और बांग्लादेश में। कहां पे दोस्तों? भारत में और बांग्लादेश में गंगा नदी बहती है। मेरे साथ ये चीजें आपको बिल्कुल और बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा आपको हम फिगर के जरिए बता दें दोस्तों, उसके बाद ना आपको बिल्कुल अच्छे से ये याद हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आपको ये दिखा भी देंगे किस प्रकार से आपको इनको देखना है। तो चलिए आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। तो साथियों देखिए ये है अपना भारत, ठीक है। और भारत में दोस्तों देखिए गंगा नदी कहां से निकलेगी? तो दोस्तों यहां से आपकी गंगा नदी निकलेगी, ये उत्तराखंड है, यहां पड़ेगा आपका गंगोत्री हिमनद, ठीक है। यहां से होते दोस्तों ये कहां? उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद ये कहां जाएगी? तो आपको पता है बिहार जाती है, ठीक है, बिहार में जाएगी। बिहार के बाद आपको पता है कि ये थोड़ा सा हिस्सा दोस्तों झारखंड में बहेगी। ये दोस्तों ये यहाँ पे देखिए रेड कलर का झारखंड है, थोड़ा सा झारखंड में बहेगी। झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल आ जाएगा, और पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों ये बांग्लादेश है। इस बांग्लादेश में जब ये दोस्तों कूदेगी ना, तो यहां पे बांग्लादेश में इसे हम किस नाम से जानते हैं? जहां पद्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पद्मा कहते हैं। देखिए आपसे पूछेगा कि गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में क्या है, तो वहां इसको पद्मा कहते हैं। और इधर से हमने पढ़ाया था आपको कि इधर से दोस्तों आपकी कौन सी नदी आती बहती हुई, तो इस तरफ से आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश से होते हुए कौन सी नदी आती है? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। कहां? असम होते हुए दोस्तों, और ये बांग्लादेश में आके दोस्तों ये मिल जाएंगे गंगा के साथ में। तो गंगा के साथ देखिए बांग्लादेश में
आपको पता होगा कि हमने पढ़ाया था कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम जानते हैं, तो आपको पता होगा दोस्तों इसे जमुना के नाम से जानते हैं ना ब्रह्मपुत्र को। तो जमुना और दोस्तों ये पद्मा दोनों मिलेंगी, दोनों इनके संयुक्त धारा क्या बोलते हैं, फिर हम मेघना बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेघना। और दोनों दोस्तों नीचे जाकर के किसका निर्माण करेंगी, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। वहीं पर सुंदरी वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और उसी में बंगाल टाइगर्स रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, चलिए इसको हम और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए साथियों देखिए, आपको हम इस मैप के जरिए थोड़ा सा हमने बनाया है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, बस थोड़ा सा आप अटेंशन करिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपको ये चीज समझना है कि भैया देखिए, हम आपको 3 चीजें पहले बताएंगे, उनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्या क्या बताने वाले दोस्तों, उसको आप शांति से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर दोस्तों एक क्या है, सतोपथ, क्या है, सतोपंथ हिमानी, यानी कि सतोपंथ ग्लेशियर पड़ता है। एक यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर पड़ेगा और एक यहाँ पे दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक चौराबरी पड़ता है, क्या पड़ता है, चौराबरी ग्लेशियर, क्या, चौराबरी ग्लेशियर याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने 4 ग्लेशियर बता दिए, ठीक, क्या बता दिए, 4 ग्लेशियर। देखिए सतोपथ ग्लेशियर से आपको पता है कोई भी नदी दोस्तों ग्लेशियर से निकलेगी। सतोपथ ग्लेशियर से दोस्तों एक अलकनंदा नदी निकलती है, समझिएगा, अलकनंदा नदी दोस्तों ये निकल रही है, ये देखिए अलकनंदा निकल रही है। अब देखिए इधर से एक धौली गंगा नदी आती, क्या, देखिए सतोपथ हिमानी से दोस्तों कौन सी नदी निकल रही है, एक अलकनंदा नदी निकल रही है दोस्तों, और इधर से धौली गंगा आ रही है, देखिए ये धौली गंगा लिख रहा है ना, तो धौली गंगा आई दोस्तों, ये यहाँ पे मिल गई। अब देखिए यहां पे मिल गई, इसको हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि दोस्तों कि विष्णु प्रयाग किसके मिलन को कहते हैं, तो अलकनंदा और धौली गंगा, ठीक है। अब समझिए, देखिए धौली गंगा छोटी नदी है, इसीलिए दोस्तों अब इसको हम जो आगे निकल रहे हैं ना, ये संयुक्त, देखिए यहां पे दोनों नदियां मिली, अब ये जो आगे बढ़ती है ना, तो इसको हम अलकनंदा ही कहते हैं, इसको हम और किसी नाम से नहीं जानेंगे। अब देखिए फिर से अलकनंदा दोस्तों बह रही है, फिर आगे बढ़ी और आगे दोस्तों इधर से एक नंदाकिनी नदी आ रही है और दोनों नदियां मिलेंगी यहां पर, तो इसको हम नंद प्रयाग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से कौन सा प्रयाग बन गया, नंद प्रयाग बन गया, ठीक है, समझिए। उसके बाद दोस्तों फिर आगे बढ़ती है अलकनंदा, क्योंकि नंदाकिनी नदी छोटी होती है, फिर दोस्तों आगे बढ़ती है, यहां पे एक पिंडार नदी आती है और पिंडार नदी दोस्तों यहां पे मिल जाएगी अलकनंदा के साथ में, तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे कर्ण प्रयाग। जहां पे नदियां मिलती है दोस्तों उसको हम प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कर्ण प्रयाग किन किन नदियों का संगम है, तो दोस्तों बताएंगे अलकनंदा और पिंडार नदी का, ठीक है। चलिए अब साथियों देखिए फिर आगे बढ़ती हुई अलकनंदा आती है और देखिए यहां पे हमने बताया था क्या, चौराबरी ग्लेशियर पड़ता है और चौराबरी ग्लेशियर के बगल से दोस्तों क्या पड़ता है, केदारनाथ मंदिर पड़ता है और केदारनाथ मंदिर के बगल से दोस्तों एक नदी बहती हुई आती है जिसको बोलते हैं मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी दोस्तों कहां मिलती है, अलकनंदा मिलती है, जिसे हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। किसके, रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं दोस्तों, किसके, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को हम क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। सभी देखिए सभी घटनाएं उत्तराखंड में ही हो रही हैं, ठीक है। अब देखिए मंदाकिनी नदी मिल गई, फिर भी दोस्तों हम इसको अलकनंदा ही कहेंगे क्योंकि मंदाकिनी छोटी नदी थी। देखिए अलकनंदा फिर आगे बढ़ी और साथियों एक पड़ता है गंगोत्री हिमनद, ठीक है, गंगोत्री हिमानी या फिर गंगोत्री दोस्तों हिमनद पड़ता है, वहां से एक नदी निकलती भागीरथी नदी, ठीक है, कौन सी, भागीरथी निकलती नदी दोस्तों और यहां पे मिल जाती है कहां पर, देवप्रयाग में। देखिए भागीरथी नदी मिलती है इधर से, देखिए भागीरथी और उधर से अलकनंदा नदी मिलती, कहां मिलती, दोनों देवप्रयाग में। और यहां पर दोस्तों संगम बनता है जिसे हम देव संगम कहते, देवप्रयाग कहते हैं, क्या बोलते हैं, इस संगम को, इस प्रयाग को हम देवप्रयाग के नाम जानते हैं। अब देखिए यहां के बाद दोस्तों ना तो भागीरथी नदी बचेगी और ना ही बचेगी अलकनंदा। अब यहां से दोस्तों जो निकलेगी ना उसे हम गंगा बोल देते हैं। तो याद रखेंगे गंगा नदी दोस्तों कहां से गंगा कहलाती है, तो देवप्रयाग से गंगा नदी गंगा कहलाती है, ठीक है। ये देखिए यहां दोस्तों देवप्रयाग हुआ और ये बन गई गंगा नदी, समझ में आएगा बिल्कुल। एक बार दोबारा दोहराते दोस्तों, देखिए एक सतोपथ से दोस्तों हिमानी से अलकनंदा निकलती है, अलकनंदा मिल गई किससे, धौली गंगा, जैसे धौली गंगा मिली तो धौली गंगा अलकनंदा का संगम क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। फिर दोस्तों अलकनंदा फिर आगे बढ़ी और आगे मिलती है दोस्तों नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी मिली दोस्तों, इसे हम नंद प्रयाग बोलते हैं। नंदाकिनी नदी अलकनंदा के संगम को हमने नंद प्रयाग बोल दिया। फिर देखिए यही अलकनंदा नदी फिर आगे बढ़ती है और इधर से पिंडार नदी निकलती है और पिंडार और अलकनंदा के संगम को हम क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग बोल देते हैं। अब देखिए वही दोस्तों नदी कौन सी, अलकनंदा और आगे बढ़ती दोस्तों और यहां पर केदारनाथ के बगल से एक नदी आती है जिसका नाम मंदाकिनी होता है और मिल जाती है, उसको हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वही दोस्तों
अलकनंदा फिर से आगे बढ़ती है और आपके गंगोत्री हिमनद से दोस्तों, जिसे बोलते हैं गंगा कहां निकलती है, गंगोत्री से, ठीक है। तो वहां से दोस्तों भागीरथी निकलती है, ठीक है। भागीरथी नदी निकलती हुई दोस्तों कहां मिलेगी, अलकनंदा मिलेगी, कहां पर, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से दोस्तों गंगा नदी के नाम से दोस्तों गंगा नदी आने लगती, बहती है, ठीक है। तो यहां तक आप बिल्कुल अच्छे समझ गए। कहां तक दोस्तों, यहां तक आप बहुत अच्छे समझ गए। हम गंगा नदी पर आ गए दोस्तों। ये क्वेश्चन अभी आपके सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया था कि गंगा नदी किन संगम से दोस्तों गंगा नदी कहलाती है। आपको पता होगा देवप्रयाग से गंगा नदी बन जाती है। किसके किसके मिलन से, तो अलकनंदा और भागीरथी। देखिए गंगा नदी का पर्यायवाची भागीरथी भी है ना, तो याद रखेंगे, ठीक है। अलकनंदा और कौन सी दोस्तों, आप पता होगा ना, अलकनंदा और भागीरथी। देखिए इन्हीं को हम पंचप्रयाग कहते हैं। कहते नहीं कि दोस्तों कहां पर, उत्तराखंड के पंचप्रयाग। कौन कौन से पंचप्रयाग हो गए, एक बार दोबारा सुन लीजिए। विष्णु प्रयाग किस किस नदी के बीच, देखिए एक बार दोबारा सुना देते हैं आपको कौन कौन से पंचप्रयाग हैं। पहला होगा विष्णु प्रयाग, किसके किसके नदी के संगम है, धौली गंगा अलकनंदा। नंद प्रयाग नंदाकिनी अलकनंदा। देखिए नंद प्रयाग नंदाकिनी, ठीक है। और देखिए कैसे याद रखेंगे, देखिए विष्णु भगवान के चरणों की धूल है ना, तो धूल से धौली गंगा, ठीक है। और नंद प्रयाग नंदाकिनी बिल्कुल आसान है। देखिए पिंडार है ना, पिंडार कहां, कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग पिंडार हो जाएगा, पिंडार अलकनंदा, ठीक है। उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद दोस्तों देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग दोस्तों कहां, दोस्तों रुद्रप्रयाग कहां, मंदाकिनी और अलकनंदा के। तो दोस्तों 5 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। इसी को हम पंचप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहां से आपकी गंगा नदी बन चुकी है। इतना समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब यहां से दोस्तों आपकी गंगा नदी बन चुकी है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए यहां तक हम आ चुके हैं। अब देखिए गंगा नदी यहां से दोस्तों प्रवेश करते हुए कहां आएगी, हरिद्वार। देखिए हरिद्वार पहुंच गई। अब देखिए हरिद्वार में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अभी तक देखिए पहाड़ों पे गंगा नदी बह रही थी, पहाड़ों पे, तो आपसे पूछेगा कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहां प्रवेश करती है मेरे साथियों। तो हरिद्वार से दोस्तों गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। याद रखेंगे पहली बार गंगा नदी कहां, किस मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से दोस्तों गंगा नदी मैदानी भाग में आ जाती है। समझ गए। अभी तक देखिए उत्तराखंड में ही दोस्तों ये बह रही थी। अब देखिए उत्तराखंड के बाद दोस्तों यूपी में प्रवेश करेगी गंगा, और किस जिले से करेंगे ये याद रखेंगे दोस्तों, बिजनौर से दोस्तों गंगा नदी कहां, यूपी में प्रवेश करेंगी। कहां से दोस्तों, बिजनौर से, इतना याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए बिजनौर से यूपी में प्रवेश कर गई। अब यूपी में दोस्तों एक जिला पड़ता है कन्नौज, आपको पता होगा, कन्नौज इत्र नगरी, ठीक है। अब देखिए कन्नौज में क्या होता है दोस्तों, एक नदी आती ऊपर से बहकर। देखिए यहां से रामगंगा नदी निकलती, कहां, उत्तराखंड से ही निकलती। ये भी दोस्तों देखिए रामगंगा और गंगा दोनों बिजनौर से प्रवेश करेंगे यूपी में। दोस्तों समझिए इधर से रामगंगा आ रही, रामगंगा नदी आई और यहां मिल गई किसमें, कन्नौज के पास गंगा मिल गई। देखिए रामगंगा और गंगा का संगम कहां होता है, तो कन्नौज में। अब देखिए यहां से क्या याद रखेंगे, आपसे पूछेगा कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो रामगंगा। देखिए रामगंगा सबसे पहले मिली ना, देखिए यहां से गंगा निकली और यहां पे दोस्तों कन्नौज पड़ता, कन्नौज में रामगंगा दोस्तों गंगा में आके मिल गई। तो गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद दोस्तों फिर गंगा नदी बहती हुई आगे जाती है। आगे दोस्तों पड़ता प्रयागराज। आपको पता प्रयागराज में दोस्तों संगम पड़ता, त्रिवेणी संगम, ठीक है। जहां पे देखिए एक चीज और रखेंगे दोस्तों, यहां पे हमने बताना भूल गया, ये देखिए जब हरिद्वार मैदानी भाग पे प्रवेश करती है ना गंगा, यहीं पर दोस्तों कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला आपको पता, हरिद्वार का कुंभ मेला यहीं पे लगता है गंगा नदी किनारे, ठीक है। अब देखिए हम आ चुके कहां, कन्नौज में, किससे मिली, रामगंगा से। अब देखिए कन्नौज के बाद हम बढ़ते हैं प्रयागराज। तो प्रयागराज में दोस्तों कौन सा पड़ता है, संगम पड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और याद रखेंगे। देखिए फिर से इधर आते हैं। देखिए यहीं पर उत्तराखंड में क्या, यमुनोत्री हिमनद पड़ता है, क्या, यमुनोत्री हिमनद। और जहां से दोस्तों यमुना नदी निकलती है, देखिए यमुना नदी इधर से आ रही है, समझिएगा। यमुना नदी दोस्तों आ रही है और यमुना नदी दोस्तों आपको पता सहारनपुर से यूपी में प्रवेश करेगी। कहां से, सहारनपुर से यूपी में प्रवेश करेगी। और दोस्तों इधर देखिए चंबल नदी बहती हुई आ रही है। चंबल नदी दोस्तों किस किस जिले से, किसकी राज्य से, तो मध्य प्रदेश है ना, राजस्थान और यूपी। क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था पुलिस के, ठीक है। तो दोस्तों इधर चंबल नदी आती है और ये कहां मिलेगी, तो यमुना में जाके मिल जाएगी, इटावा के पास। और आपको बता दें कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, चंबल नदी। कहां निकलती है दोस्तों, महू से, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, और ये समझ गए। और दोस्तों इसकी छिप्रा क्या है, इसकी सहायक नदी है, ये चीज याद रखेंगे। जहां पर दोस्तों क्या होता है, कुंभ मेला लगता है, ठीक है। तो चंबल नदी दोस्तों कहां, इटावा में जाके कहां मिल गई, आपके यमुना में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक सिंध आती, सिंध, देखिए सिंधु नहीं सिंध नदी आती, वो भी दोस्तों किसमें मिल गई, यमुना में। देखिए यमुना बह रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए एक बेतवा नदी दोस्तों
कहां से, मध्य प्रदेश से निकलती है दोस्तों, और ये हमीरपुर में आके यमुना मिल जाएगी। अब दोस्तों देखिए फिर से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो एक बांदा पड़ता है दोस्तों, बांदा जिला यूपी का, वहां दोस्तों केन नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, केन नदी आके यमुना मिल जाती है दोस्तों। फिर क्या होता है, अब देखिए यमुना की 4 सहायक नदी हमने बताई, मुख्य मुख्य चंबल, केन, बेतवा, सोन। ठीक, आप याद रखेंगे, पूछेंगे यमुना में मिलती है कौन, तो क्या बताएंगे, चंबल, केन, बेतवा, सोन। यमुना में मिलती है कौन, चंबल, केन, बेतवा, सोन, यानी कि यमुना की सहायक नदी कौन सी, चंबल, केन, बेतवा, सोन, जिनमें से चंबल सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब देखिए इतनी 4 नदियों को मिलाने के बाद यमुना कहां जाती है, और दोस्तों ये प्रयागराज में आपके गंगा में मिल जाती है, और गंगा में दोस्तों त्रिवेणी संगम होता है, और यहां पर भी कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो हम दोस्तों प्रयागराज तक अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए प्रयागराज तक दोस्तों हमने देख लिया, बहुत ही अच्छे से देख लिया। अब चलिए उसके आगे देखते हैं, थोड़ा सा दोस्तों अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। अब देखिए समझिए, अब प्रयागराज से दोस्तों थोड़ा आगे बढ़े, गाजीपुर पड़ता है। गाजीपुर में बताया दोस्तों कि यहाँ अफीम फैक्ट्री होती है और कार्नवालिस का मकबरा है। देखिए गाजीपुर में एक नदी आकर के मिलती है गंगा नदी में, कौन सी, गोमती नदी दोस्तों। यार कहीं गोमती नदी निकली, और कहां निकलती है दोस्तों, पीलीभीत से। पीलीभीत में दोस्तों एक फुलहार झील पड़ता है, फुलहार झील से निकलती। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया कि गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों, फुलहार झील से। कहां, फुलहार झील, पीलीभीत में। ठीक है, यहां से गोमती नदी निकलेगी और गंगा मिलेगी। तो याद रखेंगे दोस्तों, गोमती नदी के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो कि मैदानी भाग से निकलती है। देखिए अभी जितनी भी हमने गंगा नदी पढ़ी थी ना, सभी पहाड़ से निकलती थी, पर्वत से निकलती थी, मगर दोस्तों ये मैदानी भाग से निकलने वाली एकमात्र गंगा की सहायक नदी। एक चीज लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा हम क्या कह रहे हैं, उनको भी आप ध्यान से सुनते जाइएगा। तो दोस्तों हमने किसको मिला दिया, पीलीभीत में दोस्तों हमने किसको मिला दिया, गोमती नदी को यहां तक मिला दिया। कहां पे, गाजीपुर में पीलीभीत से निकली दोस्तों, किस, फुलहार झील से निकल के गोमती नदी दोस्तों किसमें मिल गई, गंगा में। तो गंगा की दोस्तों एकमात्र मैदानी भाग से निकलने वाली सहायक नदी कौन सी, गोमती नदी। ठीक है, अब चलिए, अब दोस्तों थोड़ा और बढ़े। अब देखिए यहां के बाद दोस्तों अब सीधा बिहार हो गया, बिहार में प्रवेश कर गए, और बिहार में पड़ता छपरा जिला, छपरा जिला। और देखिए छपरा जिले में दोस्तों एक नदी दोस्तों नेपाल से निकलती, 2 नदियां, एक काली निकलती है और एक निकलती करनाली। देखिए काली, करनाली। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए नेपाल से दोस्तों कौन कौन सी नदी निकली, एक निकली काली और एक निकली करनाली। देखिए और जो काली नदी ना, काली नदी को हम दोस्तों भारत में क्या बोलते हैं, भारत में इसको शारदा कह देते हैं, और करनाली नदी दोस्तों क्या बोलते हैं, भारत में घाघरा कह देते हैं। अब जो दोस्तों ये दोनों संगम मिलते हैं ना, दोनों नदियां मिल जाती हैं यहाँ पर भारत में आके, तो इसको हम घाघरा नाम देते हैं दोस्तों। घाघरा नदी आके कहाँ मिल जाती है दोस्तों, आपके छपरा जिले में। ठीक है, छपरा जिले में। तो घाघरा नदी दोस्तों कहां से आती है, नेपाल से आती है, काली और करनाली के नाम से आती हैं, और दोनों के संगम को हम घाघरा नाम से कह देते हैं। और घाघरा नदी आकर दोस्तों छपरा जिले में कहां मिल जाती है, गंगा में मिल जाती हैं। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते, छपरा पहुंच गए, छपरा दोस्तों फिर आते हैं आपके पटना। पटना कहां पड़ता है, बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, इधर दोस्तों आप देखेंगे तो एक दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी तो सोन नदी निकलती, कौन सी नदी, सोन नदी निकलती दोस्तों, सोन नदी निकलेगी और दोस्तों पटना में गंगा मिल जाएगी। देखिए सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है, रिहंद नदी दोस्तों, जो आपको पता बहुत इंपॉर्टेंट, रिहंद बांध परियोजना, बहुत सी चीजें हैं। तो सोन की सहायक नदी कौन सी, रिहंद नदी। ठीक है, सोनभद्र में ये भी बहती है, रिहंद नदी भी। ठीक है, तो याद रखेंगे अमरकंटक की पहाड़ी दोस्तों सोन नदी निकलती है, और गंगा में कहां मिलती है, आके पटना में। ठीक है, तो इतना याद होगा। चलिए अब दोस्तों हम पटना तक पहुंच चुके हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, और आपको पता होना चाहिए कि आगे दोस्तों जैसे बढ़ते दोस्तों पड़ता है सोनपुर। देखिए बिहार में सोनपुर पड़ेगा, हाजीपुर है ना, सोनपुर आपको पता पशु मेला लगता है ना, हाजीपुर स्थान पड़ता है सोनपुर में। और वहां दोस्तों एक नेपाल से नदी निकल के आती है, गंडक नदी। गंडक नदी दोस्तों आती है नेपाल से निकल के, और सोनपुर यानी हाजीपुर में दोस्तों गंगा नदी में मिल जाती है। वही दोस्तों फिर उसके बाद दोस्तों चलते भागलपुर। दोस्तों भागलपुर में एक स्थान पड़ता है कुसेला। कुसेला में दोस्तों एक कोसी नदी आती है। कोसी नदी कहां से आती है, नेपाल से निकलती है दोस्तों कोसी नदी, और रास्ता बदलते हो दोस्तों आपके भागलपुर यानी बिहार में दोस्तों गंगा नदी मिल जाती है। और याद रखेंगे कोसी नदी सबसे विश्वासघात नदी और सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली नदी है दोस्तों कोसी नदी। आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी, कोसी नदी है, याद रखेंगे। और ये भागलपुर में अपने किससे मिल जाती है दोस्तों, गंगा नदी से। और देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है बिहार में, अस्त व्यस्त कर देती जीवन को, इसीलिए हमको इसको क्या बोलते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का शोक किस नदी कहते हैं, कोसी नदी को। या फिर सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है, कोसी नदी। विश्वासघाती नदी किसको कहते हैं, कोसी नदी को। ठीक है, चलिए अब दोस्तों भागलपुर में हम किस में मिल गए, कोसी में। चलिए अब दोस्तों गंगा नदी पहुंची कहां,
कहाँ पहुंची दोस्तों, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में दोस्तों एक इधर से आपको पता है कि यहाँ दार्जिलिंग की पहाड़ी पड़ती है, और दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी निकलती है दोस्तों, महानंदा नदी। क्या महानंदा नदी दोस्तों मिलती है और आके गंगा मिल जाती है दोस्तों। याद रखेंगे ये दोस्तों गंगा की अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी? महानंदा नदी क्या है? गंगा की अंतिम सहायक नदी है दोस्तों। और आपको बता दें कि यहां पे साथियों एक बांध बनाया था, फरक्का बांध। कौन सा दोस्तों? फरक्का बांध दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पास में फरक्का बांध बनाया था दोस्तों, जो कि यहां से फरक्का बांध बना के दोस्तों एक नदी हम इधर से गंगा से निकाल देते दोस्तों, जिसको बोलते हैं हुगली नदी। और इसी हुगली नदी पे दोस्तों कोलकाता शहर बसा है। कौन सा? कोलकाता शहर बसा। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी? हुगली नदी। ठीक है, और आपको पता है हुगली की एक सहायक नदी कौन सी? दामोदर नदी है हुगली की सहायक नदी, जिसे हम बंगाल का शोक कहते हैं। याद रखेंगे पश्चिम बंगाल का शोक कौन किसको कहते हैं? दामोदर नदी को हम पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, जो कि हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अब ये चीज समझ में आया दोस्तों, हुगली नदी निकल गई। अब देखिए यहीं दोस्तों एक गंगा नदी इधर बहती जाती है पश्चिम बंगाल में दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? गंगा नदी को पद्मा नदी। क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में गंगा नदी क्या बोलते हैं? पद्मा। समझिएगा, सॉरी पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में, सॉरी जब बांग्लादेश में दोस्तों गंगा नदी पहुंचती है तो इसको हम पद्मा का नाम जानते हैं दोस्तों। इधर से देखिए एक आती है नदी, कौन सी? एक नदी दोस्तों जमुना आती है, जिसको हम ब्रह्मपुत्र का नाम जानते हैं ना। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में दोस्तों जमुना कहते हैं। और दोस्तों जब ये आपकी पद्मा यानी गंगा और जमुना यानी ब्रह्मपुत्र दोनों आपस में मिलती दोस्तों, यहाँ इसकी एक मेघना नदी भी आती है दोस्तों। इनकी संयुक्त धारा को हम क्या बोलते हैं? मेघना बोल देते हैं। देखिए जब गंगा नदी यानी कि दोस्तों पद्मा, ब्रह्मपुत्र नदी यानी जमुना दोनों आपस में मिलती दोस्तों, उनके संयुक्त धारा क्या बोलते हैं दोस्तों? वहां से एक नदी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेघना बोल देते हैं, मेघना नदी। और दोस्तों ये फिर जाकर के मेघना नदी जो है दोस्तों जाकर के बंगाल की खाड़ी में दोस्तों कूद जाती है, और यहां पे दोस्तों डेल्टा का निर्माण करते हैं, सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों गंगा नदी तंत्र के बारे में। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपके बनेंगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा यही समझ लीजिएगा, फिर उसके आगे हम बताते हैं। देखिए पहली चीज पूछेगा कि भैया आपकी गंगा नदी गंगा कहां से बनी? तो देवप्रयाग से। किस किस के संगम से? तो आप बताएं दोस्तों अलकनंदा नदी, और इधर से आती है कौन सी? भागीरथी नदी के संगम को हम क्या बोलते हैं? गंगा नदी। अब पूछेगा गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भाग में कहां प्रवेश करती है दोस्तों? हरिद्वार में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां किस जिले से प्रवेश करी दोस्तों? बिजनौर से। गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा है। ठीक है, गंगा नदी का संगम कहां होता है दोस्तों? तो संगम दोस्तों कहां होता है? तो आपको पता है इलाहाबाद में, जहां पर दोस्तों कुंभ मेला भी लगता है। ठीक है, इलाहाबाद में किसके साथ? यमुना के साथ, यमुना सरस्वती। ठीक है, चलिए अब गोमती पूछेगा गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो कि मैदानी भाग से निकलती, कौन सी? गोमती नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? यमुना नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? यमुना नदी गंगा की। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपसे पूछेगा कि बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को। ठीक है, बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को। ठीक है, और देखिए पूछेगा कि गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो आपको पता होगा महानंदा नदी। कौन सी? महानंदा नदी। और गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? हुगली नदी। कोलकाता किस नदी किनारे बसा है? हुगली नदी किनारे। ठीक है, हुगली की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी, जिससे हम क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक मेरे साथियों। और पूछेगा कि गंगा नदी दोस्तों बांग्लादेश में किस नाम जानते हैं दोस्तों? तो पद्मा के नाम से। ठीक है, और दोस्तों पद्मा और जमुना के दोस्तों संगम क्या बोलते हैं? जमुना और पद्मा के क्या संयुक्त धारा क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। और दोस्तों ये कहां पे आपका क्या कौन सा डेल्टा बनाते हैं? सुंदरवन का डेल्टा। देखिए पूरा एक एक चीज हमने बता दिया है। और देखिए कितने राज्यों में बहती है गंगा? तो मैंने पहले बता, देखिए उत्तराखंड देखिए यूके, फिर दोस्तों यूपी, फिर दोस्तों बिहार के बाद दोस्तों झारखंड, और झारखंड के बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, समझ गए? तो दोस्तों 5 राज्यों में बहती है, और 2 देश दोस्तों कौन सा? इंडिया और बांग्लादेश। तो आई होप दोस्तों ये बहुत ही अच्छे समझ में आ होगा, एकदम बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं सही ढंग से। चलिए अब थोड़ा गंगा नदी के बारे में बहुत ही इससे देखते हैं थोड़ा जल्दी। ठीक है, चलिए हमने बता दिया दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का घोषित किया गया, तो आपको पता होगा नवंबर 2008 में। ठीक है, अब देखिए कितने राज्यों में बहती है? तो 5 राज्य बता चुके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा कहां बहेगी? तो उत्तर प्रदेश, सबसे कम दोस्तों झारखंड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देश दोस्तों 2 हैं। ठीक, कहां निकलती है? तो हमने बताया कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से। और देखिए वहां किस नाम से होती है दोस्तों? भागीरथी के नाम से निकलती है। अलकनंदा में दोस्तों ये मिलती है, तब जाके गंगा बनती है। देखिए हरिद्वार में गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है, आपको पता होगा। यह दोस्तों बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश प्रवेश करती है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश दोस्तों ये 28 जिलों में बहती है, ये हमने बता दिया है। 28 जिलों से उत्तर प्रदेश में दोस्तों कितने जिलों में बहती है? 28 जिलों में। ठीक है,
चलिए एक चीज याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक दोस्तों इसी नदी पर स्थित है, कहां से कहां तक, प्रयागराज से हल्दिया के बीच दोस्तों 2004 में पूछा गया है। ठीक है, अब पंचप्रयाग मैं आपको बता दूं, दोबारा से याद रखिएगा। देखिए विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा के मेल से बनता है, नंद प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी से, कर्ण प्रयाग दोस्तों अलकनंदा पिंडार नदी से, रुद्र प्रयाग दोस्तों अलकनंदा मंदाकिनी से दोस्तों, और देव प्रयाग दोस्तों अलकनंदा भागीरथी, जहां से दोस्तों गंगा नाम इसका पड़ता है। ठीक है, और याद रखेंगे एक भागीरथी और भीलांगना के दोस्तों संगम को क्या बोलते हैं, गणेश प्रयाग बोलते हैं, और यहीं पर दोस्तों टिहरी बांध है। कौन सा बांध है, टिहरी बांध दोस्तों। चलिए गंगा यमुना दोस्तों इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं, देखिए दाईं ओर से कौन है, यमुना, टोंस और सोन दोस्तों। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, यमुना। और आपको पता सोन नदी हमने बताया कि ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी कौन सी, रिहंद दोस्तों, रिहंद नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए और सो बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, कौन कौन सी सहायक नदी है गंगा की, तो देखिए रामगंगा सबसे पहली सहायक नदी कौन सी, रामगंगा। गोमती के बारे में बताएं तो गोमती दोस्तों क्या मैदानी भाग यानी फुलहार झील से आती है दोस्तों, निकल के ना फुलहार झील पीलीभीत से, तो मैदानी भाग से निकलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है, गोमती नदी। घाघरा, फिर गंडक दोस्तों कोसी आपको पता है इसे हम क्या बोलते हैं, बिहार का शोक। और महानंदा नदी दोस्तों गंगा की एकमात्र गंगा की अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, अंतिम सहायक नदी, और यहीं से दोस्तों आपको पता होगा कि हुगली नदी निकाली जाती थी गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी, हुगली नदी। चलिए अब सब कुछ प्रमुख शहर देख लेते हैं कि जो कि गंगा नदी किनारे, देखिए हरिद्वार जहां पे कुंभ मेला लगता है, कन्नौज हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज जहां पे कुंभ मेला लगता है, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, पटना, कोलकाता, भागलपुर दोस्तों। ठीक है, और इसकी दोस्तों परियोजना देख लेना, तो टिहरी बांध दोस्तों किस, भागीरथी नदी पे, और दोस्तों फरक्का बांध दोस्तों गंगा नदी पे। तो दोस्तों ये चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी, ये दो बांध हैं। ठीक है, टिहरी सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसकी सहायक नदियां देखते हैं, बिल्कुल से देखिए इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, ये आपको पीडीएफ रूप मिल जाएगी। ठीक, अब थोड़ा यमुना के बारे में देख लें। देखिए यमुना नदी की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन 2021 में। अब देखिए उत्तर प्रदेश में फैजाबाद दोस्तों, ये फैजाबाद जिला नहीं, सहारनपुर में फैजाबाद स्थान पड़ता है। तो फैजाबाद से दोस्तों यानी सहारनपुर से प्रवेश करती है। ये यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि यमुना नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, तो सहारनपुर, हमने पहले बता दिया। और यमुना नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में प्रवाहित होती है, 19 जिलों से होकर के बहती। गंगा 28 जिलों से बहती है उत्तर प्रदेश के, और यमुना दोस्तों 19 जिले से। ठीक, कौन कौन से प्रमुख शहर हैं यमुना नदी किनारे, तो आपको पता दिल्ली है, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, कौशाम्बी, बटेश्वर और प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज में ही गंगा मिल जाती है और यहां से यमुना का द इंड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो हिंडा नदी, वर्णा नदी दोस्तों बाईं ओर से, और दाईं ओर से तो चंबल, सिंध, बेतवा केन है ना, हमने बोला था कि यमुना मिलती है कौन, चंबल, सिंध, बेतवा केन। ठीक है, तो ये आपकी यमुना की सहायक नदी, जिसमें से चंबल दोस्तों क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना की। ठीक है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, चंबल, जो कि दोस्तों आपको पता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी तीन दोस्तों राज्यों में बहती, एमपी, राजस्थान और यूपी। ठीक है, यूपी, तो ये चीजें आपको याद रखना, कौन सी, चंबल नदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रामगंगा नदी। देखिए ये क्या है, रामगंगा नदी। देखिए रामगंगा नदी कहाँ निकलती है, तो उत्तराखंड के दूधातोली पर्वत से निकलती है दोस्तों। और आपको बता दें कि यह भी दोस्तों गंगा नदी की तरह ये भी रामगंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी तरीके रामगंगा नदी भी बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। और आपको हमने बताया था कि गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा दोस्तों, गंगा नदी की पहली सहायक नदी। और हमने बताया है कि दोस्तों कन्नौज के निकट दोस्तों गंगा नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, कन्नौज के पास दोस्तों इसका और गंगा नदी का संगम हो जाता है, ये हमने पढ़ाया है। ये गंगा की पहली सहायक नदी होती है। ठीक है, कौन कौन से जिले दोस्तों स्थित हैं इसके किनारे, तो बिजनौर हो गया, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई और कन्नौज। और परियोजना दोस्तों कौन कौन सी हैं, तो कालागढ़ बांध दोस्तों इस पर बनाया गया है रामगंगा नदी पे, और रामगंगा परियोजना इसी पर है। ठीक है, चलिए चौथी दोस्तों शारदा नदी या फिर काली नदी। शारदा नदी के बारे में बात करते हैं तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित दोस्तों काला पानी नामक स्थान से ये निकलती है शारदा नदी। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये कहां से प्रवेश करेगी, पीलीभीत से दोस्तों प्रवेश करती शारदा नदी। ठीक है, और सीतापुर में या दोस्तों घाघरा मिल जाती है। और आपको मैं बता दूं एक चीज याद रखेंगे कि शारदा नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलकर दोस्तों घाघरा नदी बन जाती है। ये यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी साथियों कि शारदा नदी दोस्तों इधर से आती है और इधर से करनाली नदी आती है दोस्तों, दोनों मिलेंगी ना, कहां मिलती है, ब्रह्म घाट नामक स्थान मिलेंगी। और यहां से दोस्तों इसको घाघरा नदी कह देते हैं। क्या बोलते हैं, घाघरा नदी हम
कह देते हैं। और दोस्तों इस नदी के किनारे देश के कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, पीलीभीत, लखीमपुर और सीतापुर। देखिए इन 3 जिलों से ये होकर निकलती है। ठीक है, चलिए अब गोमती नदी की बात करें दोस्तों। गोमती नदी के बारे में हमने क्या बताया था, एकमात्र सहायक नदी है दोस्तों, जो कि दोस्तों कहां से, मैदानी भाग से निकली है। ठीक है, तो गोमती नदी का उद्गम हमने बताया कि दोस्तों ये पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती, समझिएगा, पीलीभीत के फुलहार झील दोस्तों, या फिर इसे हम गोमत ताल भी कहते हैं, फुलहार झील को हम गोमत ताल भी कहते हैं। तो यही से दोस्तों इसका क्या उद्गम होता है, किसका मेरे साथियों, गोमती नदी का। और इसके बारे में याद रखेंगे कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम कहां, मैदानी भाग से होता है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना कि गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है, जहां दोस्तों एक प्रसिद्ध मंदिर कौन सा, मार्कंडेय महादेव का मंदिर है, जहां पर दोस्तों हमने बताया कि दोस्तों ये आपकी जो गोमती नदी है ना, ये गंगा में कहां मिलती है दोस्तों, गाजीपुर में। ठीक, उत्तर प्रदेश गाजीपुर में मिलती है, और जहां मिलती है ना वहीं पर दोस्तों एक मार्कंडेय महादेव का प्रसिद्ध मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है। ठीक है, चलिए, और इसकी एक सहायक नदी दोस्तों सई नदी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए गोमती की सहायक नदी कौन सी, सई नदी दोस्तों, आपको पता है ये हमारे रायबरेली से भी होकर बहती है, रायबरेली प्रतापगढ़। ठीक है, और दोस्तों सई नदी जो है ना, इसकी खास बात क्या है कि भिजवान झील से निकलती। भिजवान झील कहाँ, हरदोई में। देखिए गोमती नदी किस झील से, तो आपको पता होगा दोस्तों गौतम ताल, गोमत ताल, या फिर साथियों कौन से, फुलहार झील से निकलती है। और मगर दोस्तों इसकी सहायक नदी, गोमती नदी की सहायक नदी सई नदी, जो कि भिजवान झील हरदोई से निकलती है। ठीक है, और गोमती नदी किनारे दोस्तों कौन कौन शहर हैं, तो आपको पता, लखनऊ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जौनपुर, सुल्तानपुर। ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया था, लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं घाघरा नदी, जिसे हम सरयू नदी या फिर करनाली नदी भी कहते हैं। क्या, सरयू नदी या फिर करनाली नदी कहते हैं दोस्तों। ये कहां निकलती है, तो तिब्बत के पठार पर स्थित माप चाचुंगो हिमनत से दोस्तों ये निकलती है। और आपको बता दें कि पर्वतीय प्रदेश में इसे करनाली, और मैदानी प्रदेश में दोस्तों इसको घाघरा कहते हैं। देखिए जब पर्वत से बहती है ना इसको करनाली कहते हैं, जब मैदान में पहुंचती है इसको घाघरा नाम से जानते हैं। और अयोध्या में दोस्तों इसे हम सरयू कहते हैं। ठीक है, अयोध्या में दोस्तों हम क्या बोलते हैं इसको, सरयू। अयोध्या किसके किनारे स्थित दोस्तों, सरयू नदी के किनारे स्थित दोस्तों। सरयू नदी का बहुत पहले दोस्तों इसका आपको पता होगा, ठीक, इसके बारे में है ना, राजा दशरथ के बारे में कहानी। ठीक है, तो सरयू नदी दोस्तों आपके कहां है, अयोध्या नदी किनारे, सॉरी अयोध्या किसके किनारे बसा, सरयू नदी किनारे। अब देखिए जो सरयू नदी है ना, ये दोस्तों 3 देश में बहती है, चीन में, ठीक है, नेपाल में और भारत में। गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी, देखिए पहली कौन सी है, यमुना नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। यमुना के बाद दोस्तों गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो सरयू नदी, या साथियों आप इसको घाघरा नदी कह देंगे। ठीक है, चलिए, और आपको बता दें कि यह नदी दोस्तों लखीमपुर व बहराइच की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। चलिए आगे देखते हैं राप्ती नदी दोस्तों। राप्ती नदी की बात करें तो कहां से ये नदी निकलती है, तो नेपाल के कहां पर दोस्तों, रुकुमकोट के समीप से दोस्तों ये निकलती है। और आपको बता दें कि देवरिया में बरहेज नामक स्थान पर इसे घाघरा नदी में मिल जाती है दोस्तों। कौन सी, राप्ती नदी। तो यानी घाघरा की क्या है, सहायक नदी दोस्तों। और राप्ती नदी दोस्तों खास बात क्या, समीक्षा अधिकारी 2013 परीक्षा में पूछा गया था कि राप्ती नदी किनारे कौन सा शहर स्थित दोस्तों, गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी के किनारे स्थित है। कौन सा, गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी किनारे स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे। और राप्ती नदी की सहायक नदी कौन से, रोहिणी। ठीक है, चलिए एक दोस्तों गंडक नदी है। गंडक नदी दोस्तों जिसे हम शालिग्रामी या नारायणी नाम जानते हैं दोस्तों। गंडक नदी आपको पता होगा कि नेपाल में काली गंडक व त्रिशूल गंगा के संयुक्त धारा को हम दोस्तों गंडक कहते हैं। और आपको बता दें कि यह महाराजगंज व कुशीनगर जिले की सीमा पर बहती हुई दोस्तों पटना के निकट दोस्तों गंगा में मिल जाती है दोस्तों। हमने ये बताया आपको, मैप में पूरा अच्छे समझाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कोसी नदी दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कोसी नदी याद रखेंगे। देखिए कोसी नदी क्या है, ये कहां निकलती है दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट के गोसाईनाथ नामक चोटी से निकलती। कहां से, माउंट एवरेस्ट के दोस्तों गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। आपको बता दें कि कोसी नदी भारत की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी दोस्तों, विश्वासघाती नदी कहते हैं। ठीक है, और बिहार में भयंकर बाढ़ आती है दोस्तों, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। याद रखेंगे, बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी नदी। देखिए इसका कारण क्या है, देखिए मान लो दोस्तों ये कोसी नदी इस बार इधर से बह रही ना, और अगली बार जो है दोस्तों ये इधर से बहे, अगली बार हो सकता है ये अपना रास्ता चेंज कर दे, इधर से बह जाए। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसको बिहार का शोक कहते हैं, बहुत ज्यादा तबाही लाती है बिहार में। ठीक है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। और कोसी दोस्तों भागलपुर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। और कोसी परियोजना दोस्तों कोसी नदी पे बनाया गया है। अगला दोस्तों कौन सी नदी है, तो महानंदा नदी दोस्तों दार्जिलिंग के पहाड़ में निकलती है। और दोस्तों ये गंगा की अंतिम सहायक नदी है। आपको पता होगा गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, महानंदा नदी। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों एक नदी है दामोदर नदी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से क्वेश्चन कभी बार बन जाता है। देखिए दामोदर नदी दोस्तों आपको पता होगा ये हुगली की सहायक नदी ना,
आपको बताओ हुगली की सहायक नदी है। देखिए दामोदर नदी घाटी के बारे में बात करते हैं, दामोदर नदी के बारे में बात करते हैं। देखिए ये कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से निकलती है दोस्तों, ये भ्रंश घाटी से बहती हुई दोस्तों हुगली नदी में मिल जाती है। देखिए हुगली नदी की सहायक नदी, और हुगली नदी क्या है, एकमात्र दोस्तों गंगा निकलने वाली नदी है दोस्तों हुगली नदी, ठीक है, और हुगली के सबसे बड़ी सहायक नदी है। और आपको बता दें, देखिए हमारा ये दामोदर नदी पढ़ाने एक रीजन था कि दोस्तों इसे बंगाल का शोक कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि बंगाल का शोक किसे, दामोदर नदी घाटी को, ठीक, दामोदर नदी को, और बिहार का शोक कोसी को, ठीक है। और याद रखेंगे दोस्तों कि जो ये दामोदर नदी है ना, ये दोस्तों आपको बता दें कि यह भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। और आपको बता दें भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी, दामोदर नदी, ठीक है। और ये गिरिडीह से एवं दुर्गापुर में दोस्तों के मध्य दोस्तों 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में ये जैविक मरुस्थल बन चुका, मतलब इतना गंदा है, जैविक मरुस्थल बन चुका दोस्तों। इसकी सहायक नदी कौन सी है, बराकर नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी और जमुनी नदी। किसकी दोस्तों, दामोदर नदी की दोस्तों ये सहायक नदी। देखिए बोकारो आपको पता होगा संयंत्र है ना, तो सारा मलबा दोस्तों इसी में आके गिरता है, ठीक है। इस पे परियोजना कौन सी परियोजना, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलैया और मैथान और कोनार बांध दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पर है, दामोदर नदी घाटी पे। और इसके किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं, नगर कौन कौन से हैं, धनबाद दोस्तों कोयला के लिए फेमस है, और दुर्गापुर दोस्तों इस्पात के लिए फेमस है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना दोस्तों, ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मेरे दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको ये गंगा नदी तंत्र, ठीक है। चलिए तो अब हम देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देखने वाले, देखिए पहली चीज हम देखते हैं प्रायद्वीप होता क्या है। तो आपको पता होगा कि वह भाग जो तीनों तरफ से दोस्तों क्या, तीनों तरफ दोस्तों जल से घिरा हुआ होता है, उसे हम प्रायद्वीप भाग कहते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको मैप में दिखा भी देता हूं। साथियों जैसे कि ये आपको अपना पूरा भारत है, हमने बताया था यहाँ पे हमने हिमालय नदियाँ देखी थी, जिसमें दोस्तों ये सिंधु नदी थी, ठीक है। सिंधु नदी के बाद दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ से चेमा युंगनू की पहाड़ी दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी आती थी, और यहाँ से दोस्तों गंगा नदी निकलती थी, ठीक है। तो ये हिमालयन हमने रिवर सिस्टम देखा था। अब दोस्तों देखिए हम बात करते हैं क्या आपके दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप भारत किसे कहते हैं दोस्तों, दक्षिण में जो है आपका ये देखिए जो जहाँ तीनों तरफ से दोस्तों क्या पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। देखिए ये आपको देखेंगे ना, ये अपना पूरा भारत है यहाँ से, तो देखिए ये जो है आपका ये पूरा का पूरा किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। देखिए इधर भी पानी है, नीचे भी पानी और इधर भी पानी है, तीनों तरफ से ये हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भाग। और यहाँ की नदियों को हम प्रायद्वीपीय नदियाँ बोलेंगे। देखिए यहाँ भी दोस्तों दो तरीके की नदियाँ पाई जाएंगी। एक साथियों को पता है कि पानी अपना कहाँ गिराएंगे, इधर दोस्तों अरब सागर में गिराएंगी, ठीक है, अरब सागर में। और कुछ नदियाँ दोस्तों यहाँ गिराएंगे कहाँ, सॉरी आपके बीओबी यानी बंगाल की खाड़ी में। देखिए जो बंगाल की खाड़ी में गिराएंगी वो क्या बनाएंगे दोस्तों, डेल्टा बनाएंगी, क्या बनाएंगी, डेल्टा बनाएंगी। और जो आपकी कहाँ गिराएंगे साथियों, आपके अरब सागर में वो अपना क्या बनाएंगे, एस्चुअरी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एस्चुअरी बनाएंगे दोस्तों। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ की नदियां, यानी कि दक्षिण भारत भी कह सकते हैं, या फिर साथियों प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देखते हैं। देखिए हम आगे बता चुके हैं कि देखिए हिमालय नदियों में क्या होता है दोस्तों, वो हिमालय नदी में क्या होता है दोस्तों, वो हमेशा हरी भरी रहती है, मतलब उसमें हमेशा आपको पानी दिखेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों वो ग्लेशियर पे आधारित होती है, मतलब बर्फ पिघलने से भी दोस्तों वहां पे पानी रहता है, और दोस्तों ग्लेशियर के अलावा वो वर्षा पे भी आधारित रहती है। मगर साथियों आपको पता प्रायद्वीपीय नदियां साल भर दोस्तों इनमें पानी नहीं रहता, क्योंकि ये केवल और केवल वर्षा पे ही आधारित होती हैं। इनका जल स्रोत वर्षा होता है, किसी प्रकार का कोई ग्लेशियर नहीं होता, कोई हिमखंड नहीं होता, इसलिए ये दोस्तों गर्मियों में अक्सर सूख सी जाती हैं, ठीक है। बरसात के मौसम में इनमें पानी अच्छा खासा रहता है। तो चलिए देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। देखिए प्रायद्वीप की सभी नदियां, प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में दोस्तों गिरती हैं, यानी कि अपना पानी दोस्तों लगभग दोस्तों सभी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की वो कहां गिराती है, अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती। परंतु दोस्तों ये चार नाम आपको याद रख लेने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। परंतु साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती ये नदियां दोस्तों अपना पानी अरब सागर में जाकर के गिराती है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सी नदियां अरब सागर में पानी गिराती है दोस्तों। याद रखना, शॉर्ट ट्रिक आपको बता दें, समानता याद रख लेना, क्या समानता याद रख लेना। ये नदियां क्या है दोस्तों, कहां पे गिराएंगे, अरब सागर में, ठीक। सा से दोस्तों साबरमती, और मा से दोस्तों माही नदी, और ना से दोस्तों नर्मदा नदी, और ता से ताप्ती। समानता दोस्तों ये चार नदियां दोस्तों कहां गिराती है अपना पानी, आप
कहेंगे अरब सागर में, ठीक है। और जो अरब सागर पानी गिराएंगे दोस्तों वो क्या बनाएंगे, वो एस्च्यूरी बनाएंगे। क्या बनाएंगी, एस्च्यूरी का निर्माण करेंगे, ना कि डेल्टा, ठीक है। तो याद रखेंगे ये नदियां एस्च्यूरी बनाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों हम साउथ की यानी कि दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देखते हैं और पहली नदी पढ़ेंगे गोदावरी नदी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। क्या साथियों, गोदावरी नदी के बारे में देखेंगे। देखिए गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों, याद रखेंगे महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, ठीक है। याद रखें कहां से, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, नासिक जिले से इसका उद्गम होता है। और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं ना तो 1465 किलोमीटर, कितना, 1465 किलोमीटर। किसकी लंबाई, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों, 1465 किलोमीटर है। और आपको बता दें कि ये साथियों इसके अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम याद रखें, इसको दक्षिण गंगा, आपसे पूछेगा कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, या फिर वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, या फिर बूढ़ी गंगा के नाम से किसको जानते हैं, तो आपका एक ही आंसर होगा, क्या होगा, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को हम दोस्तों दक्षिण गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं और बूढ़ी गंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि गोदावरी नदी ना ये पूरे प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। देखिए जैसे कि आपको पता पूरे भारत की पूछेगा तो आपका क्या गंगा हो जाएगा, गंगा सबसे बड़ी नदी है भारत की। मगर पूछ ले प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, तब आप बताएंगे गोदावरी। तो याद रखेंगे यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, या फिर आपसे पूछे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी बताएंगे। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि भारत के दूसरी सबसे बड़ी नदी, देखिए पहली कौन सी, गंगा, और दूसरी आपकी गोदावरी हो जाएगी, समझिएगा। अगर पूछता है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आप बताएंगे गोदावरी। पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब आप बताएंगे क्या, गोदावरी, ठीक है। चलिए और आपको पता है कि नासिक जिले में दोस्तों इसी नदी पर दोस्तों कुंभ मेले का आयोजन किया था। दोस्तों आपको पता होगा 4 जगह कुंभ लगता है, कहां कहां, तो हमने पहले बताया कि हरिद्वार में दोस्तों गंगा नदी किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी किनारे, प्रयागराज में दोस्तों संगम पर, प्रयागराज में संगम पर दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा आपको पता शिप्रा नदी पे, ठीक है, उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे, ठीक है। और साथियों आपको पता होगा कि ये आपका नासिक में लगता है गोदावरी नदी किनारे। तो ये भी याद रख लेंगे दोस्तों क्योंकि कुंभ आपका पूछा जाता है। तो कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है गोदावरी नदी के किनारे नासिक जिले में, ठीक है। इसकी दोस्तों गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो याद रखेंगे इंद्रावती, सबरी, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, मंजीरा और मंजरा। ये दोस्तों क्या हैं, सहायक नदियां हैं दोस्तों किसकी, गोदावरी नदी की। गोदावरी क्या है साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, या फिर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, देखिए सभी चीजों को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए और दोस्तों इसकी सहायक नदी है मंजरा नदी। देखिए ये वाली नदी जो मंजरा नदी है, इस पर दोस्तों निजाम सागर बांध स्थित है। क्या है, निजाम सागर बांध स्थित है, कहां, मंजरा नदी पे। किसकी सहायक है, तो गोदावरी की। चलिए दूसरा देखते हो तो कृष्णा नदी। देखिए कृष्णा नदी के बारे में आपको बता दें कि ये कहां से निकलती है, तो महाराष्ट्र के बलेश्वर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहां से, महाराष्ट्र के बलेश्वर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और मैं आपको बता दूं ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, या फिर दूसरी सबसे बड़ी। देखिए पहली कौन सी है, तो अभी हमने पहले पढ़ाया है कौन सी है, गोदावरी। तो पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की या फिर प्रायद्वीपीय नदी की भारत की, तो दोस्तों गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरे नंबर पर दोस्तों कृष्णा। कृष्णा दोस्तों क्या है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की। इसकी दोस्तों सहायक नदियों की बात करें तो एक कोयना हो गया, तुंगभद्रा हो गया, भीमा, मूसी, घाट प्रभा, उसके अलावा माल प्रभा, दूध गंगा और पंचगंगा दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। और आपको बता दें कि इसी दोस्तों एक नदी है कोयना, क्या इसकी सहायक नदी है, ठीक है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना है, जिसे हम महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में पानी उपलब्ध कराता है, इसलिए दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना नदी, जिसे हम महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। और एक चीज याद रखेंगे जो दोस्तों विजयनगर ना, जिसको हम्पी कहते हैं, जो आपको पता आपको एक देखिए एक मैं क्वेश्चन दे जा रहा हूं आपको कि हम्पी दोस्तों कितने रुपए के नोट पर हम्पी का चित्र है, आपको बताना है कितने रुपए के नोट पर हम्पी का चित्र दोस्तों छपा हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों जो विजयनगर ना जिसे हम्पी कहते हैं वो तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी क्या है, कृष्णा की सहायक नदी। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि विजयनगर दोस्तों किस नदी किनारे स्थित है, तुंगभद्रा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों कृष्णा नदी पे कौन कौन से दोस्तों
क्या है परियोजनाएं हैं, तो श्रीशैलम दोस्तों, नागार्जुन परियोजना है और अलमाती बांध दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नागार्जुन और दोस्तों अलमाटी। देखिए अर्जुन ने किसको उपदेश दिया था, कृष्णा को, तो दोस्तों कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश, इससे याद रख लेंगे कृष्ण से कृष्णा और अर्जुन से नागार्जुन बांध, ठीक है। अलमाती बांध दोस्तों याद रखेंगे, क्या अलमाती बांध दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है बहुत बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए अब एक चीज याद रखेंगे कि कृष्णा नदी जल विवाद दोस्तों किसके किसके बीच है, तो कृष्णा नदी जल विवाद किसके किसके बीच है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच दोस्तों कृष्णा नदी जल विवाद है। ये 1957 से चला आ रहा है दोस्तों यह विवाद, ठीक है। तो याद रख लेंगे कि कृष्णा नदी जल विवाद किसके किसके बीच है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र के बीच दोस्तों है, जो कि 1957 से चला आ रहा है। चलिए तीसरी नदी देखते हैं दोस्तों, कावेरी नदी, दक्षिण भारत की तीसरी नदी दोस्तों कावेरी नदी। अब देखिए कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ों से। कहां साथियों, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ों से दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। और आपको बता दें कि पहाड़ियों से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार से प्रवाहित होती है, और जहां दोस्तों शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण, देखिए दो द्वीप बनाती है कौन, कावेरी नदी दोस्तों, कहां पर, दक्कन के पठार से प्रवाहित होती है, तो वहां पर दोस्तों शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम, दोस्तों टीपू सुल्तान याद होगा ना, श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण करते हैं, याद रखना शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम कहां पे हैं, तो कावेरी नदी के द्वीप हैं, ठीक है। चलिए और याद रखेंगे कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है। जलप्रपात भी शिव समुद्रम नाम से दोस्तों ये दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि कावेरी नदी पर ही स्थित है। और इसकी सहायक नदियां बात कर लें, कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो हेमवती हो गया, अर्कावती हो गया, भवानी हो गया और अमरावती दोस्तों, तो ये आपकी सहायक नदियां हैं। और एक चीज याद रखें दोस्तों, क्या कि इस पे दोस्तों जो आपकी परियोजना है कावेरी नदी की कौन कौन सी हैं, तो कृष्णराज सागर जलाशय और मैट्यूर बांध दोस्तों, याद रखेंगे मैट्यूर बांध बहुत बार पूछा गया, तो मैट्यूर बांध दोस्तों कहां पे है, तो कावेरी नदी पे स्थित। क्या मैट्यूर बांध कहां है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कहां पे है, कावेरी नदी पर स्थित है साथियों, ठीक है। चलिए अब देखिए कावेरी नदी जल विवाद की बात करते हैं दोस्तों, ये 4 राज्यों के बीच फैला, 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन सा है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी के बीच दोस्तों ये विवाद चला आ रहा है, कौन सा, कावेरी नदी जल विवाद। चलिए आगे देखते हैं, महानदी की बात करते हैं दोस्तों, चौथी नदी महानदी। देखिए मध्य प्रदेश के रायपुर के सिंघावा जिले से निकट से निकली दोस्तों, और इसके दोस्तों तट पर कौन कौन शहर हैं, दोस्तों कटक जो है, कटक आपको पता उड़ीसा वाला, जहां सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है, और यहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र है, वो दोस्तों महानदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों संबलपुर हो गया और कांकेर, ठीक है, ये दोस्तों शहर कहाँ स्थित है, महानदी किनारे। देखिए महानदी मेन चीज क्या है, सबसे लंबा बांध इसी पर स्थित, ठीक है। तो याद रखेंगे महानदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध स्थित है, क्या है, हीराकुंड बांध। परियोजना की बात कर लेते हैं दोस्तों, पहली परियोजना दोस्तों हीराकुंड हो गया, जो कि सबसे बड़ा बांध है विश्व का, और तिरकपाड़ा बांध हो गया और बरोज बांध दोस्तों, ये दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट तो हीराकुंड बांध याद रखेंगे, कहां है, महानदी पर। क्या हीरा दोस्तों बहुत ही महान होता है, ठीक है, जिसके पास हीरा समझ लो बहुत महान है, बहुत ही अमीर है, तो याद रखेंगे महानदी पर क्या है, महानदी पर क्या है, हीराकुंड बांध, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं नर्मदा नदी दोस्तों, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट, नर्मदा नदी दोस्तों याद रख लेंगे। देखिए इसका उद्गम कहां से होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और आपको बता दें कि यह नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। और आपको बता दें कि यह नदी अपना पानी दोस्तों अरब सागर में गिराती है, और नर्मदा नदी दोस्तों एस्चुरी बनाती है। देखिए जो नदी अरब सागर में पानी गिराएंगी वो डेल्टा नहीं बनाएंगी, वो एस्चुरी बनाएंगी, यानी कि ज्वार नदबुक जिसको हिंदी में कहते का निर्माण करती हैं। और नर्मदा नदी के बारे में आपको एक चीज याद रखना कि नर्मदा नदी पर दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, क्या साथियों, नर्मदा नदी पर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी
यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक, एकता की प्रतिमा दोस्तों, यानी 182 मीटर दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है साधु बेटका, यानी कि नर्मदा नदी के साधु बेटका द्वीप पर दोस्तों स्थित है क्या, स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों, जिसका अनावरण दोस्तों 31 अक्टूबर 2018 को, यानी आपको पता होगा 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आपको याद रखना कि दोस्तों ये किसकी मूर्ति है, तो सरदार पटेल जी की मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी, और इसके डिजाइनर कौन थे, राम सुतार। ठीक है, चलिए नर्मदा नदी की दोस्तों परियोजना बता दें आपको, तो सरदार सरोवर बांध हो गया, महेश्वर बांध हो गया, और अंकलेश्वर बांध दोस्तों, ये नर्मदा नदी के क्या है दोस्तों, परियोजनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब छठवीं दोस्तों ताप्ती नदी। देखिए ताप्ती नदी की बात करते हैं, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुरा श्रेणी के मुल्ताई स्थान से निकलती है। दोस्तों आपको बता दें कि यह भी नदी क्या, ताप्ती नदी भी नर्मदा नदी के समानांतर भ्रंश घाटी से बहती, और ये भी उसी की तरह दोस्तों अरब सागर में अपना पानी गिराती है। और आपको पता है जो भी नदियां अरब सागर पानी गिराती है दोस्तों, वो डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करेंगी, याद रख लेंगे। ठीक है, और बात करते हैं कि ताप्ती नदी पर दोस्तों परियोजना की, तो काकरा पारा और उकाई बांध दोस्तों दोनों इंपॉर्टेंट, काकरा पारा बांध और उकाई बांध कहाँ है, ताप्ती नदी पर स्थित दोस्तों, कब्स पर, ताप्ती नदी पर दोस्तों काकरा पारा बांध और उकाई बांध की स्थापना की गई दोस्तों, और ताप्ती नदी किनारे दोस्तों सूरत शहर बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अब अगला दोस्तों माही नदी। क्या साथियों, माही नदी, देखिए माही नदी का उद्गम कहां से होता है, विंध्य पर्वतमाला से। और देखिए माही नदी की सबसे खास बात क्या है कि दोस्तों यहाँ पे याद करने वाली चीज क्या है, आपको पता होगा कि भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, और साथियों माही नदी एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए ये कर्क रेखा से गुजर रहा दोस्तों, तो ये 2 बार दोस्तों ऐसे काट के दोस्तों बहती है माही नदी। ठीक है, माही नदी एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी की परियोजना कौन कौन सी हैं, तो वनकवोरी बांध और कदाना बांध दोस्तों माही नदी पर बनाया गया। देखिए आपके एग्जाम में दोस्तों थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आते हैं। देखिए कितनी रेखा है दोस्तों, 3 रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो तीनों रेखाओं देखते हैं कौन कौन सी नदी दोस्तों 2 बार काटती हैं। देखिए हमने कर्क का बता दिया, कौन सी, माही नदी कर्क रेखा काटती है। अब देखिए आपसे बोले मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिम्पोपो नदी। ठीक है, और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली तो कांगो या जायरे दोस्तों, दोनों वही नाम है। तो कांगो बोले आपसे, जायरे बोले, तो आपको याद रखना विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो या जायरे। मकर रेखा को लिम्पोपो, और कर्क रेखा को दोस्तों काटने वाली नदी कौन सी है, तो अपने भारत की ही है, कौन सी, माही नदी। चलिए आगे देखते हैं लूनी नदी। दोस्तों आपको पता होगा लूनी नदी का पानी कैसा है, खारा है। ठीक है, लूनी नदी का पानी कैसा है, खारा है, और इसे लवणकारी नदी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों नमक के कण पाए जाते हैं, यानी NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड के कण भी मिलते हैं दोस्तों, इसीलिए इसका पानी क्या है, खारा है। और आपको बता दें कि यह नदी दोस्तों दक्षिण पश्चिम में बहते हुए अपना पानी गुजरात के कच्छ के रण यानी दलदली क्षेत्र में गिराते हैं दोस्तों। ये अरब सागर या फिर दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी तक नहीं पहुंच पाती है। ये दोस्तों कहाँ, रण के कच्छ में दोस्तों, आपको पता दलदली है दोस्तों, वहां पर ही अपना पानी गिराती है, और इसका पानी क्या है, खारा है। तो आपसे पूछेगा कि खारे पानी वाली नदी कौन सी है, तो लूनी नदी दोस्तों। ठीक है, इसे लवणकारी नदी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों NaCl के कण भी पाए जाते हैं। चलिए अगला दोस्तों मांडवी नदी। दोस्तों मांडवी नदी आपको याद रखना है, यह नदी कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा 3 राज्यों में बहती है। मगर साथियों आपको बता दें कि इससे दोस्तों गोवा को पानी मिलता है, इसलिए इसको गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीवन रेखा, किसकी, गोवा की जीवन रेखा किसको कहते हैं, मांडवी नदी को। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 81 किलोमीटर। ठीक है, चलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पेरियार नदी, देखिए इंपॉर्टेंट है पेरियार नदी दोस्तों, यह केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्या, केरल की नदी है दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी नदी, और दोस्तों इसे केरल की जीवनदायिनी नदी कहते हैं दोस्तों। याद रखेंगे केरल की जीवनदायिनी नदी कौन सी है, तो पेरियार। देखिए पेरियार आपसे कई बार पूछेगा, पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है ना, पेरियार परियोजना दोस्तों, ये सब चीजें आपको केरल में ही बतानी अगर पेरियार लगा मिल जाए तो। चलिए दोस्तों ये आपने देख लिया प्रायद्वीपीय भारत की भी नदियां। ठीक है, देखिए नदियों संबंधी पूरा का पूरा टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है। अब देखिए आप हमारे
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और भी बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए। और इससे बता दें, आप अगर पहली बार जुड़े ना तो आप जाइए, देखिए हमारे प्ले लिस्ट पर यहाँ आपको दिखेगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स, तो पेट के संबंधित दोस्तों संपूर्ण कोर्स हमने करवा दिया है। तो आप जा करके यहाँ एक क्रम में लगे हुए वीडियो मिलेंगे, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम लगा है तो आप इस वाले प्लेलिस्ट पे जाइए और यहाँ आपको दोस्तों संपूर्ण हिंदी एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिल जाएंगी, एक बार आप अवश्य देख लीजिएगा। और अगर आप दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करें ना तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हिंदी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमारा आपसे वादा है। और उसके अलावा साथियों आपको यूपी स्पेशल के भी क्लास एक बार आपको जरूर देखनी चाहिए दोस्तों, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया, बहुत अच्छे से मेहनत की, एक बार आप जरूर जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।